अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद खान मेहदी, आप लोगों की खिदमत में। मैं आज आपको एक्सक्लूसिवली मशरक़ वस्ता की तरफ ले जाऊंगा, जहां अमेरिका की और अमेरिकन एयरलाइंस इसराइल को प्रोटेक्ट करने में नाकाम नज़र आते हैं और ईरान और उसके एयरलाइंस हावी नज़र आते हैं। पूरी दुनिया के ऊपर ये आया हो चुकी है कि अमेरिका इसराइल को बचाने में नाकाम हो चुकी है और उसकी जो पॉलिसी है, सियासत है, एक कटेरे में जाकर गिरी है और एक बंद गली में अमेरिका और उसके एयरलाइंस दाखिल हो चुके हैं। ना यूक्रेन का वॉर जीत सका, ना अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई कोई वहाँ पर कोई बेनिफिट मिले पॉलिटिकल, ना मिडिल ईस्ट में उनको कोई पॉलिटिकल डोमिनेंसी मिले, जिसकी वजह से अमेरिका के थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को रीथिंक करे और जो डोमिनेंसी का जो ख्वाब है उसको थोड़ी देर के लिए रेसेशन में जाने दे और उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करे और रियलिस्टिक अप्रोच अपनाए। अमेरिका ने इसराइल को बबांगे दोहल बताया इसी वजह से कि अमेरिका की जो पॉलिसी नाकाम नज़र आते थे। अमेरिका ने इसराइल को ये मशवरा दिया कि आप डायरेक्ट ईरान के ऊपर फिर रिटेलिएट ना करें, फिर हम आपके साथ नहीं होंगे। ईरान के जो सोफिस्टिकेटेड एडवांस डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल नाला नज़र आते हैं और इसराइल के जो सो कॉल्ड डिफेंस सिस्टम वो फ्रेजाइल एक कुव्वत बनकर उभरी पूरी दुनिया के ऊपर। अब अमेरिका कह रहे हैं कि इसराइल को तुम्हारे ऊपर जो डिफेंस का सो कॉल्ड जो रेटरिक्स था, अब उसको दुनिया नहीं मानती है। इवन जो मुजाहिमती तहरीकें हैं प्रॉक्सी से ईरान के, वो आए दिन मिसाइल्स की बौछार करते हैं, रॉकेटों की बौछार करते हैं और इसराइल के शहरी तंग आ चुके हैं। वहाँ की जो सायरन है, जो वहाँ के सायरन है जो किसी मिसाइल के आने से पहले बजते हैं, 24 घंटा सायरन बजी रहते हैं, जिससे वहाँ डिप्रेशन, मेंटल डिस्ट्रेस और एग्नी का सामना है। अब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकल डायनामिक चेंज हो रहे हैं। पूरी दुनिया में न्यू अलायंस उभर रहे हैं, न्यू ऑर्डर और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं। इस वजह से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बबांगे दोहल कहा अमेरिका को कि अगर आप इसराइल के हक़ में मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ आते हैं तो इसराइल ईरान के एलायंस बनकर तीसरी आलमी जंग में कूद पड़ेंगे, वो भी न्यूक्लियर वॉर के साथ। इसराइल ने ऑलरेडी यूक्रेन के ख़िलाफ़ रेड बटन दबाने का ऐलान किया है और रेड अलर्ट जारी कर ली है अपने जो मुक़्तदर हलकों में, इंस्टीट्यूशंस में। अगर खुदा न ख्वास्ता मशरिक़ वस्ता के अंदर ऐसी हमाकत फिर से अमेरिका दोहराते हैं तो फिर नागासाकी और हिरोशिमा वाली वाक़यात रोनमा हो सकते हैं, जिसको ये रियलिस्टिक दुनिया कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों की तादाद में न्यूक से अगर न्यूक्लियर वार छिड़ जाती है तो आलमी मईशियत को और धचका होगा। पॉवर्टी जो लाइन है उसमें करोड़ों लोग और ख़त गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। खुसूसन पाकिस्तान में ये वॉर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरबी का कोलिशन रहा है और सऊदी अरबिया आप इसराइल के साथ ट्रीटी अब्राहम एकॉर्ड के हामी है। मुजाहिमती तहरीकें इस चीज़ को यकसर मुस्तरद करते हैं, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाने पर बज़िद है और पूरी मगरबी दुनिया में एक हलचल मची हुई कि अवाम सड़कों पर है और वेस्ट के ख़िलाफ़, ये हुकूमतों के ख़िलाफ़ वो उभर आए और उनका कहना है कि आप जल्द से जल्द 2 स्टेट सोल्यूशन को इंश्योर किया जाए, वरना इसराइल नहीं बचेगा। इसराइल के अंदर से भी माइग्रेशन शुरू हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जिस तरह से 1945 में वो हिजरत करके पैलेस्टीन के अंदर आए थे, इसी तरह वो हिजरत करके बाहर जाने पर मजबूर है। और दुनिया के अंदर जो रियलिस्टिक थिंक टैंक्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स है, ये तमाम अमेरिका को मशवरा दे रहे कि इसराइल के साथ आर्म्स एम्यूनिशन के ट्रीटी से उनको बंद किया जाए, सालाना उनकी जो इमदाद जाती है उसको रोक दी जाए, क्योंकि इसराइल एक फैशिस्ट रजीम के तौर पर उभर चुके हैं। उन्होंने अब तक 33,000 से ज़ायद मासूम जानों को गंवाने में इसराइल का खुला हाथ है। नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सामना है, किसी भी वक्त वो बिहाइंड द बार हो सकते हैं। मैं इन तमाम उमूर पे आपको बात करूंगा। ईरान का जो ग्राफ जो स्काई हाई को से छू कर बात कर रहे हैं और वो अनडिफीटेड नजर आते हैं डिस्पाइट क्रिपलिंग सैंक्शन, इन तमाम उमूर से आपसे आगाह करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसरत खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।